जो यहाँ हमारे प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं आदर्श पाल जी, उन्होंने कोई भी विकास की बात, कोई भी मुद्दे की बात, कोई बात नहीं की। कोई भी अपनी पार्टी का क्या एजेंडा है, हम आएंगे तो क्या काम करवाएंगे, उन्होंने सिर्फ दो बातें की है। उन्होंने यहाँ पे के दो बातें की है कि भाई हम जमीनों के कब्जे छुटवा देंगे और हम जड़ोदा जेल में पहुंचा देंगे। उन्होंने सिर्फ दो बातें की है। कि मेरे गांव में क्या हुआ, दो कार्यक्रम हुए हैं। एक अकरम खान जी का कार्यक्रम हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, और एक आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल जी, जो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं बहुजन की सीट से। तो दो दलों के नेता यहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, दोनों दलों का टिकट कंफर्म नहीं है। भाई ये नहीं है भाई आदर्श पाल जी आम आदमी से लड़ेंगे या वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। देखिए, चुनाव आने वाले हैं अभी, और जिस प्रकार से बीजेपी ने काम किया है 9 साल, तो विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है। और अपनी सक्रियता उन्हें दिखाने के लिए प्रोग्राम तो ये करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लोग भूल चुके हैं भाई और भी कोई सरकार है। क्योंकि सरकार ने काम ही इतने बढ़िया कर दिए, हर तरफ डेवलपमेंट लगा लो आप, भाईचारे की भावना लगा लो, और जितने भी विकास कार्य हैं, जितनी भी नीतियां बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, और विपक्षी दलों को तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कार्यक्रम तो देखो करने ही पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा। स्वागत आप सभी का इंडियन एंटी में। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बेगमपुर में इस समय मौजूद। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सरपंच अलका देवी जी हैं और सरपंच प्रतिनिधि चौधरी पंकज जी समय लाइव तस्वीरों में आप हमारे सामने देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार भी जो सरपंची का जो सेवा का मौका था अलका देवी जी को देना, और पिछली बार भी यहाँ पर चौधरी पंकज जी ने यहाँ पर मतलब 5 साल तक कार्यकाल किया, और इस बार फिर से लोगों ने इनको चुना। सर, सबसे पहले आपका इंडियन एंटी में बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपके दर्शकों को ग्राम पंचायत बेगमपुर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। तो सर, आपके पास आने का मकसद यह था कि जैसे कि कुछ दिन पहले आपके गांव में चौधरी आदर्श पाल जी की एक रैली थी, एक मीटिंग थी, और साथ ही लगभग सभी पार्टियां अपना यहाँ पर प्रोग्राम, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने लगे प्रोग्राम कर रहे हैं, और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर इनेलो की भी एक मीटिंग, एक रैली है। तो क्या सर, आपके गांव में या हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है, इससे क्या आने वाले चुनाव में जैसे कि आप बीजेपी पार्टी से क्या कोई फर्क पड़ने वाला देखिए, चुनाव आने वाले हैं अभी, और जिस प्रकार से बीजेपी ने काम किया है 9 साल, तो विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है। और अपनी सक्रियता उन्हें दिखाने के लिए प्रोग्राम तो ये करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लोग भूल चुके हैं भाई और भी कोई सरकार है। क्योंकि सरकार ने काम ही इतने बढ़िया कर दिए, हर तरफ डेवलपमेंट लगा लो आप, भाईचारे की भावना लगा लो, और जितने भी विकास कार्य हैं, जितनी भी नीतियां बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, और विपक्षी दलों को तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कार्यक्रम तो देखो करने ही पड़ेंगे। और आप जो कार्यक्रम की बात कर रहे हो, जो भी मेरे गांव में क्या हुआ, दो कार्यक्रम हुए हैं। एक अकरम खान जी का कार्यक्रम हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, और एक आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल जी, जो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं बहुजन की सीट से। तो दो दलों के नेता यहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, दोनों दलों का टिकट कंफर्म नहीं है। भाई ये नहीं है भाई आदर्श पाल जी आम आदमी से लड़ेंगे या वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है जी। चलो, नेता है, ठीक है, मैं नेता के लेवल की बात नहीं कहता, मैं अपने वर्कर की लेवल की बात कर रहा हूँ। कि यहाँ पे अभी एक कार्यक्रम हुआ था चौधरी आदर्श पाल जी का, उसमें दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के आए। उसमें अशोक तंवर जी भी थे, उसमें गुप्ता जी भी थे, उसमें चित्रा सरवारा जी भी थी, उसमें निर्मल सिंह जी भी थे। तो जितने भी नेता आए थे, उसमें जो यहाँ हमारे प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं आदर्श पाल जी, उन्होंने कोई भी विकास की बात, कोई भी मुद्दे की बात, कोई बात नहीं की। कोई भी अपनी पार्टी का क्या एजेंडा है, हम आएंगे तो क्या काम करवाएंगे, उन्होंने सिर्फ दो बातें की है। उन्होंने यहाँ पे के दो बातें की है कि भाई हम जमीनों के कब्जे छुटवा देंगे और हम जड़ोदा जेल में पहुंचा देंगे। उन्होंने सिर्फ दो बातें की है। तो यहाँ हमारा एरिया जो है माइनिंग का एरिया है। माइनिंग का यहाँ लीगल भी घाट है, और लीगल के साथ साथ कुछ काम इलीगल भी चलता होगा, जैसे कि अखबारों में आप सुनते हो। तो ये नॉर्मली बात है, इतने लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ के लोगों का रोजगार ठप हो जाए, आप माइनिंग बंद करवाना चाहते हैं, आप मतलब कि आपके कहने से तो सीधा ये दिखता है भाई आप माइनिंग के हक में नहीं है। आप चाहते हो कि भाई माइनिंग का काम बंद हो जाए सारा यहाँ हमारे जोन, हमारे एरिया में।
इससे आप ये नहीं देखते भी कितने लोग यहाँ पे बेरोजगार हो जाए। कृपया सर, आप, अगर आप बात करें तो जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर, ये जोन क्षेत्र है, और यहाँ पर जो लगभग बात करें तो खनन का ही काम है। देखो हमारा क्षेत्र जो है, जो पूरी जगाधरी बेल्ट में तो बहुत काम है। जगाधरी बेल्ट में तो आप प्लाईवुड का भी लगा लो, आप बर्तन बाजार भी लगा लो, आप माइनिंग का भी है, और लकड़ी का बहुत बड़ा काम है। तो उसमें एक जो माइनिंग का काम है, इसके साथ क्या है, ये काम नॉर्म्स पे तो चल रहा है। अब काफी हद तक इन्होंने, सरकार ने सारे के सारे पोर्टल बना के और ईरवानाज के जरिए नाके लगा के पूरी सक्रिय है सरकार, सरकार भी और प्रशासन भी, भाई अवैध खनन को रोका जाए। और ठीक भी है, अवैध खनन हक में भी नहीं होता, अवैध खनन के नुकसान भी है। लेकिन जो वैध है, जो लोग इससे रोजगार में जुड़े हुए हैं, मैं अपने गांव की क्या, मैं अपने एरिया की बता रहा, अभी लगभग हजारों आदमी इसके साथ जुड़े हुए हैं। उसे ट्रैक्टर ड्राइवर से लगा के, एक लेबर वाले से लगा के, एक दुकानदार को लगाए हम, जैसे जितने भी यहाँ पे अड्डे हैं आसपास, सारे माइनिंग से इफेक्ट होते हैं। अगर ये बंद हो जाए काम, तो बहुत बेरोजगारी यहाँ पे हमारे एरिया में आ जाएगी। क्योंकि रोजगार का तो आप देख लो भी, अब हमारे सीएम साहब ने, मनोहर लाल जी ने, सब कुछ जितना भी पढ़े लिखे के अंडर कर दिया। ये नहीं है भी कोई विधायक अगर सरकार में है तो अपना अपने बंदे नौकरी पे लगवाएगा। पहले होता था कि लोग सरकारी पार्टियां इसलिए ज्वाइन करते थे ताकि हमारा लड़का नौकरी पे लग जाए, लेकिन अब ये नहीं है। अब सीएम साहब ने ऐसा कर दिया भी जो लायक है, जो पढ़े लिखेगा वही लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई जो रैलियों में कोई जान ज्यादा नारे लगा होगा और कोई इसका लड़का नौकरी कराएगा। वो सिस्टम खत्म कर दिया अभी। बड़ा अच्छा मंत्री जी ने हमारे यहाँ पे काम किया है, डेवलपमेंट के बहुत बढ़िया कार्य किए हैं, और आगे होने भी लग रहे हैं। और ये तो विपक्ष है जी, अपना जोर तो लगाएगा ही, आएंगे ही लोगों के बीच में अपनी बातें रखने। पर इनको बातें ऐसी रखनी चाहिए भाई लोगों के वो समझ में आए, डेवलपमेंट की बात अपनी रखो। ये बताओ भाई बीजेपी ने इतने का काम किया और हम इससे इतने ज्यादा का काम करें। ये नहीं बताओ भाई हम इनका यो नुकसान करेंगे और हम जनता का यो नुकसान कर देंगे। ये तो जनता के नुकसान की बात कर रहे हैं। तो सर, पंकज जी, साथ ही बात याद आई कि जैसे कि 29 तारीख को एक गौरवशाली विशाल रैली थी, और उस दिन बरसात भी बहुत थी। तो सर, क्या तो उस दिन जो रैली थी, क्या उस रैली का मकसद था, और क्या क्या वहां पर बात रखी गई, और जो बरसात हुई, क्या बरसात से उस रैली पर कोई फर्क पड़ा? देखिए 29 तारीख की हमारी गौरवशाली रैली थी। उसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए हुए थे। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम वहां पे रहा। राजनाथ जी ने मंत्री जी की काफी तारीफ इसमें की। मंत्री जी संयोजक थे सिरसा रैली में, अमित शाह जी की रैली। तो इससे मंत्री जी का जिस प्रकार से रैली हुई है, जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हमारे एरिया की रही है, बारिश होने के बावजूद भी काफी संख्या में भीड़ वहां पे थी। बल्कि वहां पे 15,000 प्लस आदमी का आंकड़ा है, इससे ज्यादा ही थे। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम और अच्छे व्यवस्थित ढंग से वहां पे किया गया। ये तो विपक्ष है, विपक्ष कह रहा है कि भाई विपक्ष तो बातें बनाता ही है। देखो ये जो रैली का मेन मकसद था, 9 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं। 9 साल में सरकार ने जो भी वादे अपने किए थे, भाई उसमें से कितने वादे सरकार ने अपने पूरे कर दिए। और ज्यादातर को उसमें सरकार ने, राजनाथ जी ने वहां पे भाषण में यही बताया कि ज्यादातर अपने वादों को सरकार ने पूरा भी कर दिया है मोदी जी ने, और आगे पूरा भी करें, आगे भी निरंतर हम काम करते रहेंगे। तो सर, जैसे कि कई बार जो अदर पार्टी की बात करें, हम चाहे कांग्रेस वालों की बात करें, जब हम उनसे शिक्षा की बात करते हैं, और जो बीजेपी सरकार कहती है कि 9 साल का विकास कार्य हमारा देख लो, 60 साल का कांग्रेस का देखो, कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन जो ये कांग्रेस वाले हैं, वो ये बात करते हैं कि 60 साल के अंदर जो मोदी जी आज बेच रहे हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। उसके बारे में क्या कहो? देखिए अब उस टाइम देश आजाद हुआ था, परिस्थितियां क्या थी उस टाइम में। उस टाइम से अगर ये मन लगा के कार्य करते, जिस प्रकार आप 9 साल में देखिए, भाई मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, भ्रष्टाचार का इनका आप मुद्दा दिखा दो कहीं भी। 9 साल में किसी भी बीजेपी के विधायक पे या मंत्री पे कोई भी आप आरोप दिखा दो, बड़ा घोटाला। नहीं तो आपने कांग्रेस टाइम में स्कैम सुने होंगे कितने हुए। सिर्फ हमारा 60 साल के कहने का मतलब ये है हमारी सरकार का या हमारे नेताओं का, भाई आप 60 साल में अगर मेहनत से काम करते, तो तो आज की जो हमारी करेंसी का रेट है, जो अपना दूसरे देशों का दूसरे देशों का जो करेंसी का रेट है, मतलब कि 80 रुपए है, 100 रुपए है, और हमारा डाउन है। मतलब कि वहां का 1 रुपया और हमारे 80 रुपए बराबर है। तो ये डिफरेंस नहीं आता। और जो कार्य हम अब कर रहे हैं, इससे तो हम और ज्यादा डेवलप कार्य करते, हमारा विकासशील हमारा देश हो जाता है।
तो इसका मतलब ये है भाई, आने वाले टाइम में भाई 60 साल जनता ने उनको दिए, तो हमको भी आगे का टाइम दो, ताकि हम इससे बहुत ज्यादा विकास कार्य अपने करा सकें। तो दोस्तों ये थे चौधरी पंकज जी ग्राम पंचायत बेगमपुर से, जिन्होंने अपने विचार रखे और साथ ही बताया कि जिस प्रकार के विकास कार्य बीजेपी सरकार ने किए शायद आज तक किसी और पार्टी ने किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखते रहे इंडिया 91 लाइव न्यूज़ कृष्णा के साथ। धन्यवाद।